हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का मेरा टॉपिक है सीखना। आज यही टॉपिक पे मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी ऐसी है कि एक राजकुमार था। वो राजकुमार एक दिन जंगल में घूमने गया। घोड़े सवारी करते करते वो जंगल तक गया और उसने वहाँ पे एक बहुत प्यारी सी लड़की दिखी। तो उसने उसको बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। तो उसने बोला, हाँ ठीक है, आप राजकुमार हो वो बात सही है, बट आपको क्या क्या आता है। वो राजकुमार बोला, अरे राजकुमार को कुछ करने की क्या ज़रूरत है। मैं राजकुमार हूँ, मैं आगे चल के राजा बनूंगा, मुझे राज्य करना है, मुझे कुछ करना क्या है। वो लड़की ने बोला कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरी जिससे शादी हो, मेरे जो पति हो, उसको कुछ ना कुछ आना चाहिए, मतलब सब काम आना चाहिए उसको। तो उसने बोला, अच्छा तो तुमको क्या आता है वो बताओ, तुमको भी तो आता होगा। बोले, हाँ मुझे आता है, मुझे घर का काम आता है, खाना बनाना आता है। मेरे पिताजी कारपेट बनाते हैं तो मुझे कारपेट बनाना आता है, कलर करना आता है, कारपेट पे डिज़ाइन बनाना आता है। तो बोले, पर मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं राजकुमार हूँ, मेरे हाथ नीचे इतने लोग हैं, मैं ऑर्डर करूँगा तो मेरी सब चीज़ें आ जाएगी। बोले, देखिए अगर आपको मेरे से शादी करनी है तो आपको एक हुनर सीखना पड़ेगा। तो आप सोचो और कल मुझे यही इसी जगह पे मिलना इसी वक्त। तो उसने बोला ठीक है। फिर उसने राजकुमार ने पूरी रात सोचा, दूसरे दिन वो वहाँ गया। उसने बोला कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं तुमसे तुम्हारा हुनर सीखता हूँ ताकि हम साथ में भी रहेंगे, बातें भी हो जाएगी, एक दूसरे को जान भी लेंगे। तो उसने बोला ठीक है। फिर वो अपने घर ले गई, उसको उसके पिताजी को सारी बात बताई और उसने बोला कि इनको ये कारपेट बनाना सीखना है, हम मिलके उनको सिखाएंगे। उसने बोला ठीक है। फिर वो सीखने लगा, उसको धीरे धीरे वो इंटरेस्ट आने लगा, उसको अच्छा लगने लगा और फिर उसने हर रोज़ जाके वो सीखा। अभी ये चलता रहा, सीखता रहा और सीखने के बाद उसने बोला कि ठीक है एक काम करो, आप एक कारपेट अपने हाथ से बनाओ। उसने अच्छे से बनाई, डिज़ाइन डिज़ाइन सब वो सीख गया। अभी उसने बोला कि अब आप तैयार हो, आपको एक हुनर आता है, तो ये अच्छी बात है, अभी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसने बोला ठीक है, मैं अपने पिताजी से बात करूँगा और फिर सब बात फिक्स करेंगे। बोले तो ठीक है। अभी एक ऐसा हुआ कि 2-3 दिन के अंदर वो अपने पिताजी से बात करने वाले थे राजकुमार। पर इतने में जो डकैत होते हैं, चोर लुटेरे, उन्होंने उनको किडनैप कर लिया। राजकुमार को पकड़ के बांध के ले गए कहीं दूर। अभी वो लोग सारे शहर में, सारे राज्य में बात फैल गई। राजकुमार को पकड़ के ले गए, राजकुमार किडनैप हो गए, राजकुमार मिल नहीं रहे, सारी ओर सिपाहियाँ ढूंढ रहे हैं। अभी जो लेके गए थे लुटेरे, उनको वो खुद भी बाहर नहीं जा पा रहे या कुछ हो नहीं रहा है, मतलब अभी खाने पीने के लिए भी तो चाहिए ना। तो बोले, हमारे पास तो इतना सामान नहीं है, हमको नहीं पता था ऐसा कुछ होगा कि इतने दिन के लिए हम पैक हो जाएंगे यहाँ पे। अभी उसने राजकुमार ने बोला कि देखो तुमने मुझे पकड़ लिया है, तुम राजा के पास मुझे ले जा, तुम जाओ और राजा को बोलो। बोले, हम जाएंगे तो हमको तो वो उधर ही मार डालेंगे हम, या हमको जेल में डाल देंगे, हमको बहुत सजा होगी। तो उसने बोला ठीक है, एक काम हो सकता है। तो बोले क्या। बोले, मैं जो बोलता हूँ वो सामान मुझे ला के दो, मैं एक अच्छी सी कारपेट बना के देता हूँ तुमको, और तुम, मैं जिसको बोलता हूँ वो तुम उस व्यापारी को जाके वो दो और उसको बोलो कि ये राजा के दरबार में लेके जाए और उनको बेच दे, और जो पैसा आएगा उसमें से आप थोड़ा बहुत वो कर लो, और फिर मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोग को पैसा मिलेगा और मुझे रिहाई मिलेगी। अभी एक बंदा था, वो उसने बोला हाँ ठीक है, सही बात है, वो बोल रहे हैं तो उससे शायद हमारा कुछ काम बन जाए। तो उसको जो चीज़ें चाहिए थी वो लाके दे दी। राजकुमार ने जो चटाई वो कारपेट बनाना सीखे थे, उस कारपेट में डिज़ाइन बनाना शुरू किया। कारपेट तैयार हो गई कुछ दिनों में, और फिर उसको वो जो उसकी जो फ्रेंड थी, जो लड़की थी, उसका एड्रेस दिया। उससे उन्होंने बोला कि आप इधर जाओ और यहाँ जाके आप वो जो व्यापारी है उनको बोलो कि ये आप राजा के दरबार में जाके बेचो और जो भी पैसा आता है वो मुझे दो। तो उसने बोला ठीक है। अभी वो कारपेट लेके उधर गए, उधर लेके गए जब, तो जब वो कारपेट खोली गई, कारपेट खोली तो वो लड़की ने देखा कि डिज़ाइन में राजकुमार ने पूरा एड्रेस दिया हुआ है कि उसे पकड़ के कहाँ लेके गए हैं। तो वो खुश हो गई और उसने बोला ठीक है, आप चलो मेरे साथ राजा के। तो बोले, पागल है क्या, हम लोग आएंगे, कहीं कुछ हुआ और हम पकड़े गए तो।
तो बोले एक काम करो, आपके पिताजी के पास हम यहाँ रुक रहे हैं और आप जाओ और आप ये बेच के लेके आओ। बोले ठीक है। अभी वो गई राजा के दरबार में, उसने राजा जी से बोला कि राजा जी, ये आपके लिए स्पेशल कारपेट लेके मैं आई हूँ और ये आप देखो, इसके अंदर ये ऐसे ऐसे करके जो डिज़ाइन बनी है, इससे आपको आपके बेटे राजकुमार जी का पता मिल जाएगा, ये यहाँ पे है, आप वहाँ से आप उनको छुड़वा लो। और मेरे पिताजी भी जो घर पे हैं, उनके पास भी 2 लुटेरे खड़े हैं वो उसको पकड़ के, तो आप उनको भी छुड़वा लो। तो बोले कि अच्छा, तो ये आप कैसे बोल सकते हो कि ये आप श्योर कैसे हो? तो बोले ये आपके बेटे राजकुमार जो हैं उन्होंने ही बनाया है। तो वो खुश हो गए राजा के, चलो यार इट्स वेरी गुड। फिर वो उस हिसाब से जैसे प्लानिंग हुआ, राजकुमार को छुड़वाया गया और उसके वो लड़की के पिताजी को भी छुड़वा लिया गया और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। और राजकुमार की शादी जो थी, वो राजकुमार की शादी अपनी पसंद से वो लड़की से हो गई। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कब सीखना कभी बच्चों बेकार नहीं जाता है। कौन सा सीखा हुआ काम कब काम लग जाए हमें क्या पता। तो अभी आप सोचो कि आप में कौन सा हिडन टैलेंट है। आप अपना मैसेज में मुझे बताओ कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप क्या सीख रहे हो। तो ये एक अच्छी कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय।